है ना। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री जो है, हकीकत यह है कि बहुत सेलिब्रेटरी मूड में है कि बहुत सालों बाद एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है कि हमें एक इंडस्ट्री को एक ओहदा ऐसा मिल गया कि हमारा देश भी एक ऐसी फिल्म बना सकता है कि जिस पे हमको गर्व हो। लाखों की तादाद में लोग थिएटर जा रहे हैं, लाखों की तादाद में पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, सब जा रहे हैं। एक पूरा हुजूम जा रहा है थिएटर में, रात के 12 बजे के शो देख रहे हैं, सुबह 5 बजे थिएटर से बाहर निकल रहे हैं। वो अकलमंद नहीं है। हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लोग अपोज कर रहे हैं इनके एजेंडाज हैं। और दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आता अमन जी, ये देश, ये फिल्म जो है किसको एक्सपोज करी है? ये टेररिज्म, एक टेररिस्ट नेशन है पाकिस्तान, जिसने हमारा देश का जीना हराम करके रखा है। हत्याएं, ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट, ये वो सब अटैक, इतने लोगों को हमारे देश में मारा है। उस देश को ये फिल्म एक्सपोज करी है, वहां के टेररिज्म को, वहां के अंडरवर्ल्ड को, वहां के पूरे जो गलत लोग हैं उसको एक्सपोज करी है। इनको क्या तकलीफ हो रही है? इनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनको क्या एतराज है कि हमारा देश जो है, हमारी फिल्में जो है, अगर पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट नेशन है, एक ऐसा देश है जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पूरी दुनिया परेशान है इस देश से, तो इनको तकलीफ क्या हो रही है? ये क्या ढूंढ रहे हैं इसमें? मैं बताता हूं क्या इनको दर्द किस बात का हो रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन और अमन जी, आदित्य धर एक रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर है, रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर है। मैं विक्टिम हूं टेररिज्म का, पाकिस्तान का। और अगर इस कोई भी फिल्म हो, आदित्य ने इससे पहले उड़ी बनाई है, 370 बनाई है, बहुत सारी फिल्में इस आदमी ने बनाई है, और एक एक चैप्टर के साथ, रिसर्च के साथ उसने एक्सपोज किया है पाकिस्तान के टेररिज्म को। और हमारे देश में जो दुश्मन बैठे हुए हैं, तो हो सकती है, हिंदुस्तानी के पद्मावती नाम का पे विरोध कलंक आप लोगों है। ने भी किया था हमारे देश में तो विरोध आप लोगों ने भी किया था पद्मावती का, तो विरोध हो रहा है तो उसको सुनना भी चाहिए अशोक भाई। ऐसा नहीं कह देना सीधा प्रोपोगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ बनाइए। लेकिन अगर ऑल इंडिया एमआईएम, वारिस पठान, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, हर कोई कह रहा है कि एंटी मुस्लिम है, तो उनके कंसर्न को भी एड्रेस तो करना होगा ना सर। सीधा कह देना नहीं, ये भी गलत हो सकता है। तो उनकी आपत्तियां तो लेनी चाहिए ना हमको अशोक भाई, ऐसा नहीं। एक बार हमारे साथ, ठीक सर, मैं आगे बढ़ूंगा सर। रोक नहीं रहा को बोलने के लिए जी, लेकिन देयर हैज टू बी सम आर्गुमेंट, ठीक बात है। मैं वो आर्गुमेंट लेता हूं। मुस्लिम फिल्म है, किस बेसिस पे आप बात कर रहे हैं? सही आप बात करिए ना फिल्म की। इतनी टेक्निकली इतनी कमाल की फिल्म है, ठीक है हमारी। इट्स अ ब्लेड एज फार एज द फिल्म इज कंसर्न्ड। और ये लगे हुए अपना दुकान चलाने में कि एंटी मुस्लिम है, एंटी है। अरे एंटी टेररिज्म फिल्म, एंटी पाकिस्तान फिल्म। ठीक है सैयद आसिम वकार, आपकी पार्टी का क्या पक्ष है? वैसे मैंने वारिस पठान को सुना, वो कह रहे हैं कि मुसलमान को बदनाम करने के लिए धुरंधर 2 बनाई गई है, मुसलमानों को। वारिस भाई, वकार भाई, आपका क्या पक्ष है इस पर? नहीं, जरूरी नहीं कि जो सबका पक्ष हो वही मेरा पक्ष हो। मैं आज़ाद इंसान हूं, मेरी बात भी थोड़ी सी लोगों से अलग होती है सर। मसला ये है कि फिल्म मैंने देखी नहीं, और फिल्म देखने के बाद ही ये डिसीजन हो सकता है कि इसमें गलत क्या है, सही क्या है। आपकी बात पे यकीन करूंगा नहीं मैं। नहीं, मैंने भी नहीं देखी प्रभु। इस बार तो मेरे पास अपना दिमाग, अपने कान, अपने आंख। मैंने भी नहीं देखी प्रभु। हाँ, तो जो चीज मैंने देखी नहीं है जी, वो मैं सुनूं क्यों? और रही बात कि अगर धुरंधर 2 पर कोई विरोध कर रहा है जी, तो फिर घूसखोर पंडित पे भी विरोध था। यस, घूसखोर पंडित पे जब बैठे हैं ना अशोक पंडित भाई, घूसखोर पंडित पर क्यों विरोध था आप लोगों का? और दूसरी बात, इस देश में बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, कल के साहब हम कश्मीर फाइल बनाएंगे, गलत हम गुजरात फाइल बनाएंगे, हम केरला फाइल बनाएंगे। सुनिए सर, कंप्लीट करिए वकार भाई आप, उसके बाद अशोक जी आप जवाब दीजिएगा एक एक करके। बोलिए वकार। हाँ, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, अनुपम खेर जैसे, कि साहब कश्मीर फाइल बनाएंगे, हम गुजरात फाइल बनाएंगे, केरला फाइल बनाएंगे। और कल को अगर आसिम वकार ताकत में आ गए और हमें फाइनेंसर मिल गए तो यकीन मानिएगा फिर हम एप्स्टीन फाइल बनाएंगे, फिर रोक लीजिएगा और पूरी दुनिया में रिलीज करेंगे। तो आप अपना फिल्म बनाइए, हम अपनी फिल्म बनाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, 2014 से बीजेपी की सरकार है और 2023 में अतीक अहमद अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस 9 साल में भारत के किसी विभाग को, रॉ को, आईबी को, ईबी को, पुलिस को यह मालूम ही नहीं पड़ा वो ऐसे एजेंट थे।
मालूम किसको पड़ा? ये डायरेक्टर साहब को, प्रोड्यूसर साहब को, एक्टर साहब को। तो कमाल तो सर खड़ा हो गया भारत की जो हमारी खुफिया एजेंसी, उसके ऊपर। वो थे नहीं थे वो तो आप जानिए, भारत सरकार जाने, भारत सरकार की एजेंसी जाने। लेकिन मसला ये है कि जिस अतीक अहमद को आप लोग आईएसआई एजेंट बताने पर बड़े खुश हो रहे हैं, उस आईएसआई एजेंट के यानी अतीक अहमद को हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अगर सबसे मजबूत दोस्त कोई था तो वो सोनेलाल पटेल थे। सोनेलाल पटेल समझ रहे हैं ना? अनुप्रिया पटेल जी के पिताजी। अब पहले तो अनुप्रिया पटेल जवाब दें कि उनके पिताजी के दोस्त कौन थे। आईएसआई के एजेंट थे उनके पिता, काम करते हैं, उनके पिता के दोस्त। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं आपके पास फाइनेंसर मिला तो आप एप्स्टीन फाइल बना नहीं, पहले तो अनुप्रिया पटेल से क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप लोग? पल्लवी पटेल से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि एक उनके पिताजी का दोस्त आईएसआई एजेंट था? देखिए वैसे तो ये जो अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया वो अल्लाह को प्यारा, देखिए मेरी नज़र में ये अतीक अहमद जैसा हैवान अल्लाह को प्यारा नहीं होगा। वो तो हैवान था, उस पर तो 150 से ज़्यादा मामले दर्ज, हत्या, अपहरण, वसूली, भूमि, आतंकवाद से जुड़े मामले। पुलिस के मुताबिक आतंकी नेटवर्क था इसका नकली। तो ऐसा हैवान अतीक अहमद तो हैवान है ना? नहीं, वो आपकी अपनी सोच है। मेरे देश का कानून और संविधान के हिसाब से वकार भाई, देश का कानून ना उससे बड़े आप है ना मैं हूं। अरे नहीं, बात को बदलिए नहीं, वो तो था, वो तो हैवान। मैं कह रहा हूं अनुप्रिया पटेल जी के पिताजी सोनेलाल पटेल ने उस आदमी को सबसे पहले लोकसभा में भेजा। नहीं तो अतीक अहमद के पक्ष में जो भी आपने बोला, क्यों नहीं पूछी ये बात? प्रेम शुक्ला जवाब देंगे ना भाई, वो प्रेम शुक्ला देंगे ना वकार भाई। अभी आपने क्योंकि अतीक अहमद को लेकर उनकी तारीफ में तस्वीरें पढ़े, जब आप पर्सनल लगे तो आप वो जवाब देंगे। और इधर से आप मनोज काका से लड़ रहे थे। चलिए ठीक है, नहीं लड़ नहीं रहा था, अपनी अपनी बात है भाई, अपनी अपनी बात। बताइए प्रेम शुक्ला जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। प्रेम शुक्ला जी, भाई तो फाइनेंसर मिलता है तो वो कह रहे हैं वो एप्स्टीन फाइल बना देंगे फिर कल को। ये बनाते हैं वो। और वारिस पठान, वैसे बता दूं, वारिस पठान जो कि इनकी पार्टी के नेता हैं, मुंबई से आते हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा ये एंटी मुस्लिम है मूवी, एंटी मुस्लिम। हालांकि वो कह रहे मेरा वो पक्ष ऐसा जरूरी नहीं है, पार्टी का पक्ष नहीं है वो, उनके नेता का पक्ष है। बताइए प्रेम शुक्ला जी, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। एप्स्टीन फाइल पर कुछ बकवास बातें मीडिया में छपी और दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि बेबुनियाद है। ये दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश परसों ही आया है। अगर ये क्या है मियां वकार, इनकी औकात हो तो बना लेंगे, इनकी फिल्म भी बैन हो जाएगी। जैसे जो है सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने एप्स्टीन फाइल पर बेबुनियाद बातें की थी उनको डिलीट करने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले ही दिया है। और धुरंधर के बारे में जो लोग कोर्ट गए हैं उनको तो कोर्ट ने एंटरटेन ही नहीं किया। तो इन दोनों की तुलना क्या है? ठीक है, अभी जो है आज आप जो है जिस तरह जिनका बयान सुना रहे थे श्रीमान अबू आसिम आजमी, वो कह रहे थे कि आईएसआई से अतीक अहमद के क्या संबंध। यस, अरे भाई, अबू आसिम आजमी के आईएसआई से संबंध की बात 1993 में मुंबई पुलिस की चार्जशीट में की गई है। 12 मार्च 1993 के मुंबई के बम कांड का अभियुक्त टाइगर मेमन, याकूब मेमन, उसके पूरे परिवार को मुंबई से भगाने वाला यही अबू आसिम आजमी था।